हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल में। आप देख रहे हैं जेएस सर क्लासेस। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सब पढ़ेंगे वुचेरेरिया बैंक्रॉफ्टी। वुचेरेरिया बैंक्रॉफ्टी आपके बीएससी थर्ड ईयर के जूलॉजी के फर्स्ट पेपर में फर्स्ट यूनिट में दिया हुआ है। हो सकता है अलग यूनिवर्सिटी के सिलेबस में किसी दूसरे पेपर में दिया हो, या फिर हो सकता है किसी दूसरे यूनिट में दिया हो, वो आप अपने हिसाब से अरेंज कर लीजिएगा। तो आज की वीडियो में हम सभी पढ़ेंगे वुचेरेरिया बैंक्रॉफ्टी की स्ट्रक्चर, यानी कि इसकी मॉर्फोलॉजी क्या है। तो हम पूरा अच्छे से बताएंगे और आपको याद करवा देंगे, पक्का आपको समझ में आ जाएगा। वीडियो पूरा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। तो चलिए आइए देखते हैं वुचेरेरिया बैंक्रॉफ्टी क्या है। तो सबसे पहले आप इसको आउटलाइन समझ लीजिए ताकि आपको किसी भी प्रकार का भ्रम न रहे कि आखिर ये क्या है, कहाँ का है, एनिमल है कि क्या है। ये सारी चीज़ें पहले आप समझ लीजिए। तो दोस्तों, जैसे आपने इसके पहले पढ़ा था ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस, तो जैसे ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस एक पैरासाइट था, उसी प्रकार से ये वुचेरेरिया बैंक्रॉफ्टी भी एक प्रकार का पैरासाइट है। वो भी डाईजेनेटिक था, यह भी डाईजेनेटिक है, यानी कि उसके भी दो होस्ट थे, इसके भी दो होस्ट रहेंगे। अंतर इतना है कि इसका जो प्राइमरी होस्ट है वो मैन है और सेकेंडरी होस्ट मच्छर रहेंगे, यानी कि मॉस्किटो। लेकिन ट्रिपैनोसोमा का प्राइमरी होस्ट मैन था, लेकिन सेकेंडरी होस्ट क्या था? सिसिफ्लाई थी। तो इस तरह से एक अंतर है। दूसरा यह है कि वह फाइलम प्रोटोजोआ का था और ये फाइलम प्रोटोजोआ का नहीं है, यह एक निमेटोड्स है, यानी कि फाइलम निमेटोडा का है। तो आपने आउटलाइन देखा और आप समझ गए होंगे कि यह भी एक प्रकार का पैरासाइट है, और जिस प्रकार से आपने ट्रिपैनोसोमा को पढ़ा था उसी प्रकार से अब वुचेरेरिया बैंक्रॉफ्टी को पढ़ना है। तो इससे तीन महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं। पहला तो है मॉर्फोलॉजी, यानी कि व्हाट इज द मॉर्फोलॉजी या व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द वुचेरेरिया बैंक्रॉफ्टी। दूसरा एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि लाइफ साइकिल ऑफ द वुचेरेरिया बैंक्रॉफ्टी, या डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल ऑफ द वुचेरेरिया बैंक्रॉफ्टी। या फिर एक और इसका क्वेश्चन बनता है कि डिस्क्राइब द पैथोजेनेसिटी ऑफ वुचेरेरिया बैंक्रॉफ्टी, यानी कि वुचेरेरिया बैंक्रॉफ्टी की जो पैथोजेनेसिटी है उसका डिस्क्रिप्शन कीजिए। और इन तीनों क्वेश्चंस के अलावा एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछा गया है, आप अनसॉल्व देखिएगा, उसमें लिखा है डिस्क्राइब द माइक्रोफाइलेरी लार्वा ऑफ वुचेरेरिया, यानी कि जो इसका माइक्रोफाइलेरिया लार्वा है उसका वर्णन आपको करना है। तो जितने भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं और एग्जाम में पूछे जाते हैं, सभी क्वेश्चन को हम विस्तार से अलग अलग वीडियो में पढ़ेंगे। आइए इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि वुचेरेरिया बैंक्रॉफ्टी की स्ट्रक्चर क्या है, कलर क्या है, इसका शेप क्या है, ये सारी डिटेल हम सबसे पहले देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका नाम क्या है, वुचेरेरिया बैंक्रॉफ्टी। वुचेरेरिया इसका जीनस है और बैंक्रॉफ्टी इसकी स्पीसीज है, यानी कि वुचेरेरिया की और भी कई स्पीसीज हैं, इसमें एक स्पीसीज है क्या है, बैंक्रॉफ्टी है, जिसके बारे में हमें स्टडी करना है। और इसका देखिए एक और नाम है द फाइलेरियल वर्म। फाइलेरियल वर्म जो एलिफेंटिएसिस होती है या फाइलेरिएसिस है जो बीमारी है, उसी के नाम पर इसको कहा गया द फाइलेरियल वर्म। तो ये भी आप याद रखिए, कभी कभी इसको पूछ दिया जाता है। और फिर अब आइए देखते हैं इसका सिस्टमैटिक पोजीशन क्या है, इसे भी आप याद रखिए, दो तीन बार लिख देंगे याद हो जाएगा। देखिए सबसे पहले आप देखिए इसका फाइलम क्या है। फाइलम इसका है निमेटोडा, और इसका जो क्लास है वो फाजमीडिया है। इसका जो आर्डर है वो फाइलेरॉइडिया है, और इसकी जो फैमिली है वो फाइलेरिडी है, और जीनस इसका वुचेरेरिया और स्पीसीज बैंक्रॉफ्टी है। तो आप निमेटोडा तो आपको याद ही रहेगा, और वुचेरेरिया बैंक्रॉफ्टी जीनस स्पीसीज तो क्रमशः याद ही हो जाएगा। फाजमीडिया भी देखिए आसान है, बस आपको क्या करना है, आर्डर और फैमिली देखिए दोनों मिलता जुलता है, याद करने का ये तरीका है। अगर आप देखेंगे कठिन कहेंगे तो याद नहीं होगा। याद करने का देखिए तरीका है, आर्डर और फैमिली देखिए फाइले
फाइले यहाँ तक मिल रहा है। अब इसमें क्या है, रॉयडिया जोड़ देना है और इसमें रीडी जोड़ देना है। तो फाइले रॉयडिया इसका क्या है, ऑर्डर, और फाइले रीडी इसका क्या है, फैमिली। इस तरह से आप इसको 2-3 बार अगर आप लिख करके पढ़ेंगे तो अपने आप याद हो जाएगा। अब आइए देखते हैं इसका हैबिट एंड हैबिटेट क्या है, यानी कि इसका वास स्थान और स्वभाव क्या है। तो सबसे पहले आप देखिए, ये जो वुचेरेरिया बैंक्राफ्टी है, इसका मतलब वुचेरेरिया बैंक्राफ्टी, ये इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखा जाता है। तो वुचेरेरिया बैंक्राफ्टी जो है वह एंडोजेनेटिक पैरासाइट ऑन ह्यूमन। एंडोजेनेटिक पैरासाइट ऑन ह्यूमन का मतलब ये है कि ये जो पैरासाइट है ये एंडोजेनेटिक है, इसका मतलब बॉडी के अंदर होता है। अगर बॉडी के बाहर होता तब एंडोजेनेटिक नहीं होता, तब एक्जोजेनेटिक, लेकिन अंदर है तो आप इसको क्या कहेंगे, एंडोजेनेटिक पैरासाइट, यानी कि बॉडी के अंदर का पैरासाइट है, ब्लड में होता है। यहाँ पर देखिए लिखा गया है ऑन ह्यूमन, फिर इसके बाद लिखा है एंड लाइव इन द ब्लड एंड लिम्फ। कहाँ रहता है, ब्लड में रहता है और लिम्फ में रहता है। तो इतना आपको याद हो गया होगा कि एंडोजेनेटिक पैरासाइट है, इसका मतलब बॉडी के अंदर रहता है। कहाँ रहता है, ब्लड में रहता है और कहाँ, लिम्फ में रहता है। इतना आपको याद हो गया होगा। अब आइए आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा है डाईजेनेटिक। पिछली बार जैसे आपने देखा था ट्रिपैनोसोमा में डाईजेनेटिक, उसी प्रकार से यह भी क्या है, डाईजेनेटिक है। इसका मतलब सीधी सी बात है कि इसके पास 2 होस्ट होंगे, यानी कि इसकी लाइफ साइकिल 2 होस्ट में कंप्लीट होगी। अब यहाँ पर देखिए क्लियर लिखा गया है, प्राइमरी होस्ट क्या है, मैन। इसके पहले ट्रिपैनोसोमा का भी प्राइमरी होस्ट मैन था। तो प्राइमरी होस्ट क्या है, मैन, और सेकेंडरी होस्ट क्या है, मॉस्क्यूटो, यानी कि मच्छर। अब वो मॉस्क्यूटो कौन हो सकते हैं, तो मॉस्क्यूटो में फीमेल ही हो सकती है। मेल मॉस्क्यूटो ब्लड सक नहीं करता है, वो ब्लड नहीं चूसता, वो काटता नहीं है। उसका जो माउथ पोर्शन होता है वो पियर्सिंग टाइप का नहीं होता है, यानी कि वो अपने माउथ पोर्शन को आपकी बॉडी में चुभो नहीं सकता है। बस केवल फीमेल ही होती है जो जिसका माउथ सकिंग और पियर्सिंग टाइप का होता है, यानी कि चुभोने लायक होता है और ब्लड को चूसने लायक होता है। तो फीमेल ही ब्लड को चूसती है, इसलिए फीमेल ही इसका वेक्टर है, फीमेल ही इसका सेकेंडरी होस्ट है, फीमेल मॉस्क्यूटो, जिसमें क्यूलेक्स भी हो सकता है या एडीज या फिर एनोफिलीज। तो इतनी बात आप समझ गए। अब आगे देखिए, वुचेरेरिया बैंक्राफ्टी विविपैरस और ओओविविपैरस। अब इसके बारे में तो आप जानते होंगे कि विविपैरस क्या है, नहीं जानते हैं तो सुन लीजिए। विविपैरस का मतलब होता है जरायुज, और ओविपैरस का मतलब होता है अंडायुज। अब जरायुज और अंडायुज क्या है, यानी विविपैरस क्या है, जरायुज, यानी ऐसे प्राणी जो बच्चे का जन्म देते हैं, यानी कि यंग वंश जो है वो बच्चा। और फिर इसके बाद जो ओविपैरस है, इसका मतलब अंडे देने वाले प्राणी। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या लिखा, ओवोविविपैरस, यानी दोनों के बीच का। दैट मीन्स कि जो इसमें फीमेल होगी वह अंडे देगी, लेकिन उस अंडे का विकास, यानी कि अंडे का जो डेवलपमेंट है वो फीमेल बॉडी के अंदर ही होगा और हैच भी करेगा फीमेल बॉडी के अंदर। इसका मतलब क्या है, ओवोविविपैरस। आप इसे याद रखिएगा, 3 शब्द है, विविपैरस, ओविपैरस और ओओविविपैरस। और फिर आगे देखिए, जो इसमें मेल और फीमेल होते हैं, कॉपुलेशन के दौरान जब फर्टिलाइजेशन होता है और फिर नए प्राणी का जब बर्थ होती है तो उस नए प्राणी का नाम क्या होता है, माइक्रोफाइलेरिया। यही बहुत इम्पॉर्टेंट है और यही इन्फेक्टिव स्टेज है। इसके बारे में अलग से एक क्वेश्चन विस्तार से पूछता है, यानी बड़े क्वेश्चन में एक पूछता है माइक्रोफाइलेरिया के बारे में, और इसके बाद का वीडियो इसी टॉपिक पर रहेगा और बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो आपने देख लिया कि इसका हैबिट एंड हैबिटेट क्या है, इसे एक बार और आप रिपीट कर लीजिएगा, याद हो जाएगा। फिर इसके बाद देखिए आप इसकी मार्फोलॉजी क्या है। तो मार्फोलॉजी में देखिए क्या है, एडल्ट वर्म्स आर लॉन्ग। जो इसका एडल्ट वर्म होता है, माइक्रोफाइलेरिया की बात नहीं कर रहे हैं, वो यंग वंश है। जो एडल्ट वर्म है उसकी बात कर रहा हूँ, जो यहाँ पर फिगर में दिखाया गया है। अभी इसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो जो एडल्ट वर्म होते हैं वो लॉन्ग हेयर लाइक, यानी कि बाल की तरह से होते हैं। ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट का मतलब पारदर्शक, हल्का हल्का इसके आर पार दिखाई देगा, मतलब गाढ़ा नहीं, हल्के कलर के होते हैं और इनके आर पार दिखाई देता है, ट्रांसपेरेंट। क्रीमी वाइट, थोड़ा क्रीम कलर के वाइट, यानी कि हल्का क्रीम कलर का ये होता है।
क्रीमी व्हाइट इन कलर। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। पहले फिर से समझिए क्या है, ये हेयर लाइक होता है यानी कि बाल की तरह से होता है, ट्रांसपेरेंट आर पार दिखाई देता और थोड़ा क्रीमी व्हाइट कलर में होता है। फिर आगे देखिए क्या है, सेप फिलीफॉर्म एंड टैपरिंग एंड। सेप फिलीफॉर्म, फिलीफॉर्म का मतलब धागे जैसी स्ट्रक्चर, धागे जैसा होता है यानी कि उसी में क्वेल्ड होता है फिलीफॉर्म। और टैपरिंग एंड, इसका जो एंड होता है वो थोड़ा सा चपटा टैपरिंग होता है, यानी कि देखिए अगर ये इस तरह की स्ट्रक्चर है तो इसका एंड टैपरिंग नहीं है, इसका एंड ब्लंट टाइप का है। लेकिन अगर यही स्ट्रक्चर आप इस तरह से देखें, इस तरह से बना दिया जाए तो इसके एंड क्या हो गए, टैपरिंग हो गए, टेपर हो गए, यानी कि थोड़ा नुकीले टाइप के, चपटे टाइप के। अब देखिए यहाँ तक आप समझ गए सेप फिलीफॉर्म एंड टैपरिंग। आगे बढ़िए, देखिए क्या है, सेक्सेस आर सेपरेटेड एंड सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म प्रेजेंट। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेक्सेस आर सेपरेटेड का मतलब होता है इसमें मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं, एक मेल होता है एक फीमेल होता है। तो बहुत सारे प्राणी ऐसे भी होते हैं जिसमें मेल फीमेल अलग अलग तो होते हैं लेकिन दोनों की पहचान नहीं हो पाती है। बाहर से देखने पर आप ये नहीं समझ पाएंगे कि कौन मेल है कौन फीमेल है। लेकिन वुचेरेरिया की केस में अगर आप देखेंगे तो आपको क्लियर पता चल जाएगा कि इसमें कौन मेल है कौन फीमेल है। जैसा कि आप फिगर में देखकर समझ ही गए होंगे कि कौन मेल है कौन फीमेल है। ये देखिए फीमेल है और ये मेल है, दोनों की साइज में क्लियर अंतर पता चल रहा है। अब देखिए फिर आगे क्या है, फीमेल मीजर्स 65 to 100 mm लेंथ, यानी जो फीमेल होती है वह 65 से 100 mm लेंथ की होती है और उसकी जो मोटाई होती है, डायमीटर होता है वो क्या है 0.25 mm, यानी उसका जो डायमीटर है वो 0.25 mm है। नेक्स्ट देखिए क्या है, मेल 40 mm, यानी जो मेल होता है वो 40 mm का होता है जिसकी लेंथ 40 mm होती है। तो ऑलरेडी अब आप समझ गए इसका 65 से 100 है और इसका 40 है तो लगभग आधा है, मतलब जितनी बड़ी फीमेल होती है उसका आधा मेल होता है। और फिर देखिए इसका जो जो इसका डायमीटर है यानी कितना मोटा होता है वो 0.1 mm, यानी कि यह ऑलरेडी जो है इसका आधा, इसकी मोटाई भी आधा है और लंबाई भी आधी है। नेक्स्ट देखिए क्या है, मेल हैज कर्व्ड पॉइंटेड टेल। देखिए अब यहाँ पर ये अंतर है, ये देखिए आप देख रहे हैं मेल है ना, इसकी जो टेल है वो कर्व्ड है, कर्व्ड का मतलब झुकी हुई मुड़ी हुई है। और फीमेल की केस में देखिए क्या है, एंड फीमेल हैज स्ट्रेट एंड पॉइंटेड टेल। अब जो ये फीमेल है इसकी स्ट्रेट, थोड़ा ज़्यादा मुड़ी हुई नहीं है, स्ट्रेट है और पॉइंटेड यानी कि नुकीली है। अब आइए आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या है, फेरिंग्स एंड ओइसोफेगस आर क्लियर। देखिए बहुत सारे लोअर कैटेगरी के प्राणी होते हैं जिसमें ओइसोफेगस और फेरिंग्स एक ही में, मतलब इतना क्लियरेंस नहीं होता है, दोनों में अलग अलग डेवलप टाइप के नहीं होते हैं। लेकिन आप बुचेरेरिया में देखेंगे तो फेरिंग्स और ओइसोफेगस में क्लियरली डिफरेंस होगा, दोनों अलग अलग दिखाई देंगे जैसे डेवलप टाइप के प्राणियों में रहता है। यहाँ पर देखिए ये फेरिंग्स है और यहाँ पर क्या है ओइसोफेगस, दोनों में क्लियर डिफरेंस है। अब आइए आगे फिर देखते हैं, इंटेस्टाइन इज सिंपल। इसकी इंटेस्टाइन कॉम्प्लेक्स नहीं होती है, सिंपल टाइप की इसकी आंत। इंटेस्टाइन का मतलब क्या, आंत। और फिर देखिए क्या है, जेनाइटल पोर ऑफ फीमेल इज वेंट्रली। जो फीमेल का जेनाइटल पोर होता है वह वेंट्रली होता है। तो देखिए जो ये पोर्शन है वो क्या है, डॉर्सल है, और ये पोर्शन क्या है, वेंट्रल। तो वही बात यहाँ पर आप देख रहे हैं, जेनाइटल पोर ऑफ फीमेल इज वेंट्रली, यानी कि जो फीमेल का जेनाइटल पोर होता है वो वेंट्रल साइड में होता है, यानी कि डॉर्सल साइड में नहीं होता है। तो क्लियर आपने समझ लिया कि इसका जेनाइटल पोर कहाँ होते हैं। तो ये है इसकी मॉर्फोलॉजी, यानी कि देखने पर इसकी कौन कौन सी स्ट्रक्चर दिखाई देती है और किस पोजीशन पर होती है, इसकी बॉडी किस कलर की होती है, कितनी लंबाई है, कितना मोटा है, मेल फीमेल में कौन बड़ा है कौन छोटा है, यही सारी चीज़ों को
आप क्या कहते हैं, मार्फोलॉजी। तो एग्जाम में आप ऐसे इसकी मार्फोलॉजी दिखा दीजिएगा। अगर आप चित्र बनाना सीख गए, ये फिगर अगर आप दोनों बना लिए तो आसानी से आप इसका डिस्क्रिप्शन एग्जाम में कर सकते हैं। अब आइए हम इसके फिगर को आपको समझा देते हैं कि क्या क्या स्ट्रक्चर्स हैं। देखिए एग्जाम में आप ऐसे एक फीमेल का फिगर बना दीजिएगा, एक मेल का, मेल थोड़ा छोटा बनाइएगा, फीमेल बड़ा बना दीजिएगा। क्लियर, एक डिफरेंस हो जाएगा। फिर इसके बाद देखिए सबसे अपर पोर्शन पर इसका क्या है, माउथ, यानी जिसे आप मुख कहते हैं। और फिर इसके बाद देखिए नीचे ये वाला पोर्शन इसकी क्या है, फेरिंग्स। फेरिंग्स मीन्स क्या होता है, ग्रसनी। और ओइसोफेगस मीन्स क्या है, ग्रासनली। ये देखिए ओइसोफेगस है। इसके बाद फिर देखिए नीचे क्या है, नर्व रिंग, यानी कि इसके नर्वस सिस्टम का पोर्शन है। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पर उल्वा। उल्वा का मतलब होता है इसका जेनाइटल पोर, यानी कि वेजिनल पोर भी इसको बोलते हैं, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव पोर होता है। फिर इसके बाद देखिए क्या है नीचे, इंटेस्टाइन। और ये देखिए इंटेस्टाइन के बाहर जो ये स्ट्रक्चर दिख रही है, ये क्या है, ओवरी है। ओवरी का मतलब अंडाशय, जो फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। और फिर यहाँ पर देखिए यूटेरस। यूटेरस का मतलब गर्भाशय। और फिर इसके बाद देखिए यहाँ पर इसका लास्ट में क्या है, एनस है। एनस का मतलब गुदा। और यही सारी स्ट्रक्चर इसमें भी होती है सामान्यतः। जो मेल के लिए पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होती है वो तो अलग रहेगी ही, उसको देख लीजिए। ये सारे पोर्शन बिल्कुल इसी तरह से रहेंगे। यहाँ पर देखिए जहाँ पर ओवरी थी, इसमें ओवरी नहीं रहेगी, बल्कि क्या है, टेस्टिस। टेस्टिस का मतलब वृषण। आपको पता है कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है, टेस्टिस है, और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ओवरी है। तो मेल में तो ओवरी रहेगी नहीं, उसमें क्या रहेगी, टेस्टिस रहेगा। टेस्टिस जिसको वृषण बोलते हैं। और फिर देखिए यहाँ पर जैसे उल्वा था, यहाँ पर क्या है, कॉपुलेटरी स्पिक्यूल्स है, यानी कि मैथुन अंग है, जो मेल के लिए मैथुन अंग होता है। क्या है, कॉपुलेटरी स्पिक्यूल्स है। तो ये सारी स्ट्रक्चरल डिटेल है। यहाँ पर देखिए लास्ट में ये स्ट्रक्चर और मेल में ये स्ट्रक्चर, ये दोनों क्या है, एनल मस्कुलेचर है, यानी कि एनल के पास की एक मसल्स है। तो आपने विस्तार से देखा कि इसकी स्ट्रक्चर क्या है, यानी कि इसका शेप, साइज, कलर, और इसकी लंबाई क्या है, मोटाई क्या है, और ये किस तरह से पैरासाइट होता है किस पे, और ये अंडायुज है कि जरायुज है, और जिस यंग वंश को ये उत्पन्न करता है उसका नाम क्या है। ये सारी चीज़ें आप देखें तो मेरी समझ से आपको पूरी तरह से ये समझ में आ गया होगा कि इसकी स्ट्रक्चर क्या है। तो पूरा वीडियो देखने के लिए, लाइक शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ।